हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्शंस कैसे देते हैं। अगर आप किसी घर की वायरिंग कर रहे हैं तो किसी एक घर के बोर्ड में कनेक्शन देना हो तो आप देख सकते हैं किसी एक घर में सिंपल से घर हो तो उस घर में एक पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये 3 चीज़ लगे होते हैं। ठीक है, और हमें इस घर की वायरिंग करना है और बोर्ड को हमें वायरिंग करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूटन और फेज, ये 2 चीज़ हमेशा होता है। कहीं भी वायरिंग करने जाएंगे तो ये 2 चीज़ आपको साथ में लेना है, न्यूटन और फेज। तो एक सिंपल तरीके से बताऊंगा किस तरीके से हम इसको करते हैं। और जब भी हम न्यूटन पंखे और बल्ब और ट्यूबलाइट को हम कनेक्शन देते हैं तो न्यूटन हम ले जाते हैं और फेज को हम यहाँ पर सॉकेट है जो स्विच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विच है, 1 2 3 4 स्विच, ये सॉकेट है। जब भी हम सॉकेट लगाएंगे बोर्ड में तब हमारे यहाँ पर न्यूट्रल जो आएगा यहाँ पर आएगा। अगर हम सॉकेट को नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम जब भी स्विच में हम वायरिंग करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मतलब न्यूटन कहाँ जाएगा और फेज कहाँ पर हमें यूज कर। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी न्यूटन और फेज स्विच में मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपकी दुर्घटना हो सकता है। आपका भी दुर्घटना हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से है, ये हमारा न्यूटन है। तो न्यूटन को हम क्या करेंगे कि पहले हम न्यूटन को यहाँ से ले जाएंगे, न्यूटन को ले जाते हैं और इस पंखे में अटैच कर देते हैं। इस पंखे को 2 पिन लगा होता है, आप देख सकते हैं पंखे में 2 वायर निकले होते हैं, न्यूटन एक फेस होता है। तो हम एक क्या करते हैं कि एक पिन को जोड़ देते हैं, फिर हम इसी वायर को हम दूसरे इस वाले पिन में जोड़ देते हैं, इस वाले वायर में जोड़ देते हैं। अब हम इसी से कनेक्ट करके हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। ये हमारा न्यूटन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूटन गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी एक न्यूटन होगा जो सॉकेट है, तो सॉकेट में भी हमारा एक न्यूटन आएगा। मैंने कहा था कि जब भी हमारा सॉकेट लगेगा तब यहाँ पर बोर्ड में हमारा न्यूटन का वायर आएगा। अगर हमारा ये सॉकेट नहीं होता तो यहाँ पर न्यूटन का वायर नहीं आता। क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे इस तरीके से वायरिंग करते हुए, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इसको लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड में हमारा फेस होता है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा न्यूटन होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है हम न्यूटन को अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा जो न्यूटन का जो कनेक्शन था तो कुछ इस तरीके से हमारा करना होता है। अब हमारा स्विच की बारी, तो जब स्विच की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, फेज को हम यहाँ पर स्विच तक लाते हैं। यहाँ पर न्यूटन सिर्फ स्विच सॉकेट में आएगा, जो न्यूटन है वो हमारा सिर्फ सॉकेट में ही आएगा। यहाँ पर किसी स्विच जो ये सारे स्विच हैं यहाँ पर न्यूटन नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी न्यूटन इसमें न जोड़ दिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ से आप इसमें न्यूटन सारे न्यूटन में आप जोड़ के अब फिर फेज कर दीजिएगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो केवल न्यूटन आपको पंखे, बल्ब और ट्यूबलाइट और सॉकेट में ही आपको देना है। अब हमें फेज को कनेक्शन देना है स्विच में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फेज को अब स्विच में कनेक्शन हम देंगे। तो फेज को कनेक्शन देने से पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, ये नीचे वाला जो बटन होता है तो हम इस बटन को यहाँ पर एक वायर से हम क्या करते हैं, एक वायर से हम इस तरीके से हम इसको अटैच कर देते हैं। ये हमारा जो होता है वो फेस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको लाके सिंपली हम यहाँ पर इन सारे को जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम डायरेक्ट यहाँ पर फेस पर नहीं अटैच करेंगे। ऐसा होता है कि हम यहाँ पर भी फेस कर देते हैं और यहाँ पर भी फेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अटैच मत करिए, हमेशा स्विच लगा कर करिएगा। अगर डायरेक्ट कर देंगे तो बहुत ही दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए किसी को बल्ब या प्रेस डालना है तो यहाँ पर स्विच जरूर लगाइएगा। अगर स्विच नहीं लगाएंगे तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा तो भी दुर्घटना हो सकती है। आप स्विच जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब हम क्या करना है कि ये जो पंखा है, इस पंखे का जो सेकंड वायर था, अब हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस वायर को हम क्या करेंगे, इस वाले
जो सेकंड स्विच है, जो से यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक इसी प्रकार बल्ब को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से अटैच कर देंगे। इसी तरह ट्यूबलाइट को भी हम अटैच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको ऑन करेंगे, इस स्विच को, पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, पंखा ऑन हो जाएगा, यानी पंखा चलने लगेगा। और सेकंड स्विच हमारा क्या है, बल्ब है। तो जब भी हम सेकंड स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। अब इसको हम बुता देंगे तो ये बुझ जाएगा। जब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, न्यूटन और फेज कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा ये बल्ब बनेगा। इसी तरह हमारा थर्ड वाला स्विच है, थर्ड वाले स्विच को दबाएंगे हमारा तो ट्यूबलाइट हमारा ऑन हो जाएगा। इसको ऑन ऑफ हम करते हैं। इसी तरह जो चौथा हमारा स्विच है वो हमारा ये सॉकेट के लिए है। ये है जो सॉकेट है, इस सॉकेट के लिए है। कोई भी हम चाहे वो प्रेस हो, चाहे बल्ब बारना हो, कोई भी चीज़ बारना हो, इसको लगाने के बाद हमें क्या करते हैं, इसको ऑन करना होता है। तो हमारा जो भी होगा वो ऑन हो जाएगा। अगर हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये जो होता है पॉइंट हमारा अर्थिंग के लिए होता है। तो इस अर्थिंग को हम क्या करेंगे, इस अर्थिंग को हम क्या करेंगे, किसी यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, जो अर्थ में अटैच कर देंगे। तो अगर कोई भी लीकेज वूकेज हो रहेगा वायर का, वो हमारा अर्थ में चला जाएगा, तो हमें झटके कम लगेंगे, यानी ना के बराबर लगेंगे। क्योंकि जब भी झटके लगते हैं अर्थिंग में चला जाता है, इसीलिए अर्थिंग का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हमारा एक सिंपल सी वायरिंग होती है। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं वायरिंग में। तो ये हमारा सिंपल से स्टेप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्विच होता है, एक सॉकेट होता है। सिंपली से इतना ही होता है, आपको ज़्यादा होता नहीं। तो हम इस तरीके से घर की वायरिंग को हम करते हैं। सिंपली से देखेंगे कोई भी वायरमैन होता है, सिंपली यही तरीका अपनाता है वायरिंग करने का। तो अगर कोई यहाँ पर कोई भी दिक्कत आई होगी तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।